नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का सुबह 9 बजे का बुलेटिन में बड़ी खबरें देखें उससे पहले देख लेते हैं 5 बड़ी हेडलाइंस। अमेरिकी जज का बड़ा फैसला, H-1B वीजा पर बड़ी फीस रद्द, विदेशी कर्मचारियों को राहत। ओमान के पास अमेरिकी हमला, बाल बाल बचे 24 भारतीय नाविक। ट्रंप का बड़ा दावा, 2 हफ्तों में ईरान पर पूरी जीत का ऐलान करूंगा। टीएमसी में फूट के बाद मोदी सरकार को मौका, मानसून सत्र में फिर आ सकता है परिसीमन बिल। हिंदू मुसलमान की एकता तोड़ने वाले लोगों को आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने दी नसीहत। अमेरिकी अदालत ने H-1B वीजा पर ट्रंप सरकार द्वारा लगाई गई $1 लाख की भारी फीस को गैर कानूनी बताकर रद्द कर दिया। राष्ट्रपति ट्रंप ने पिछले साल सितंबर में विदेशी कर्मचारियों के लिए इस भारी फीस का ऐलान किया था। ट्रंप सरकार के इस फैसले से कुशल विदेशी कर्मचारियों के लिए अमेरिकी वीजा पाना बेहद मुश्किल हो गया था। पहले जहां इस वीजा के लिए सिर्फ $2,000 से $5,000 देने पड़ते थे, वहीं अब $1 लाख मांगे जा रहे थे। इस बढ़ी हुई फीस के खिलाफ 20 राज्यों के डेमोक्रेटिक अटॉर्नी जनरल ने कोर्ट में मुकदमा दर्ज कराया था। मामले की सुनवाई करते हुए जज ने साफ कहा कि राष्ट्रपति के पास ऐसा टैक्स लगाने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। टैक्स लगाने का अधिकार सिर्फ अमेरिकी संसद के पास है, इसलिए ट्रंप का यह फैसला पूरी तरह गैर कानूनी है। कोर्ट के इस फैसले से अब आईटी सेक्टर के लाखों भारतीय पेशेवरों को बहुत बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। ओमान के पास अमेरिकी मिसाइल हमले के बाद डूबते जहाज से 24 भारतीय नाविकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। ये बड़ा हादसा सोमवार को उस समय हुआ जब अमेरिकी सेना ने एक तेल टैंकर को निशाना बनाया। इस जहाज का नाम मैरीवेक्स है और अमेरिका ने इस पर प्रतिबंध लगा रखा था। अमेरिकी सेना का कहना है ये जहाज चेतावनी के बाद भी ईरान की तरफ बढ़ रहा था, इसीलिए अमेरिकी लड़ाकू विमान ने सीधे जहाज के इंजन रूम पर मिसाइल दाग दी। हमला होते ही जहाज के इंजन रूम में भयंकर आग लग गई और वो डूबने लगा। इस बीच जहाज पर मौजूद भारतीय नाविकों ने भारत में संकट के संदेश भेजे। नाविकों ने ऑडियो मैसेज में रोते हुए कहा उनके जहाज में बड़ा छेद हो चुका है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पास में मौजूद अमेरिकी युद्धपोत उनकी मदद नहीं कर रहा था। हालांकि राहत की बात यह है कि समय रहते 24 भारतीयों को सुरक्षित निकाल लिया गया। ट्रंप ने इजराइल ईरान के ताजा मिसाइल हमलों के बीच 2 हफ्तों में ईरान पर पूर्ण विजय का ऐलान करने का दावा किया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया है उनका देश 2 हफ्तों में ईरान पर पूर्ण विजय की घोषणा कर देगा। ट्रंप ने सोमवार को एक रैली के दौरान कहा ये एक ऐतिहासिक और पूरी जीत होने वाली है। उनका ये बड़ा बयान इजराइल और ईरान के बीच हुए भीषण मिसाइल हमलों के तुरंत बाद आया। टीएमसी के 20 सांसदों के बागी होने के बाद केंद्र सरकार मानसून सत्र में परिसीमन बिल को फिर से पेश करने की तैयारी में। दरअसल खबर है कि ममता बनर्जी की बागी नेता काकोली घोष दस्तीदार ने खुद लोकसभा स्पीकर को पत्र लिखकर एनडीए को समर्थन देने का दावा किया है। तृणमूल में आई इस दरार को मोदी सरकार एक बड़े मौके की तरह देख रही है। चर्चा है कि सरकार अब परिसीमन बिल को मानसून सत्र में फिर से लाने की तैयारी कर रही है। याद रहे पिछली बार बहुमत न होने के कारण ये बिल संसद में गिर गया था। सरकार के रणनीतिकार अब डीएमके और समाजवादी पार्टी जैसे दलों से भी संपर्क कर रहे हैं। इस बार सरकार महिला आरक्षण बिल को परिसीमन से अलग रखने पर विचार कर रही है। जानकारों का कहना है कि टीएमसी के सांसदों के समर्थन से बिल को पास कराने के लिए जरूरी आंकड़े अब सरकार के पास हैं। पश्चिम बंगाल में टीएमसी ने कलकत्ता हाईकोर्ट का रुख करते हुए विधानसभा अध्यक्ष के उस फैसले को चुनौती दी है जिसमें टीएमसी से अलग हुए गुट के नेता ऋतव्रत बनर्जी को विपक्ष का नेता मान लिया गया था। टीएमसी की तरफ से दायर याचिका पर वकील ने तुरंत सुनवाई की मांग की, ये बताते हुए कि पश्चिम बंगाल विधानसभा का 18वां सत्र 18 जून से शुरू होने वाला है और उससे पहले इस मुद्दे पर स्पष्टता जरूरी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए जस्टिस कृष्णा राव ने याचिका को 11 जून को सुनवाई के लिए सबसे ऊपर सूचीबद्ध करने का आदेश दिया है और साथ ही सभी पक्षों को नोटिस जारी करने के आदेश भी दिए। याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट को यह भी बताया गया कि इस मामले में विधानसभा अध्यक्ष मुख्य पक्षकार हैं, इसलिए उनका पक्ष सुनना जरूरी होगा। आरएसएस के वरिष्ठ नेता इंद्रेश कुमार ने हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने वालों को सख्त हिदायत दी। राजधानी दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए इंद्रेश कुमार ने कहा कि जो लोग या राजनीतिक दल समाज में धर्म के नाम पर दूरी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं उनकी हार तय है और ऐसे लोगों के लिए देश के समाज में कोई जगह नहीं है। इंद्रेश कुमार ने कहा कि भारत तेजी से बदलाव की ओर बढ़ रहा है, जहाँ युवा पीढ़ी शिक्षा और राष्ट्रीय प्रगति को प्राथमिकता देकर एक मजबूत और विकसित राष्ट्र के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन समाज में प्रेम और भाईचारे का संदेश देते हैं और नफरत की सोच को खत्म करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग मानते हैं कि हिंदू और मुस्लिम साथ नहीं रह सकते, उनकी सोच अब चुनौती का सामना कर रही है। अंत में उन्होंने कहा कि देश को बांटने की कोशिश करने वाली ताकतों को जनता ही करारा जवाब देगी।
राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर के बाद अब कॉकरोच जनता पार्टी पुणे में प्रदर्शन करने वाली है। कॉकरोच पार्टी के एक्स हैंडल से जानकारी साझा की गई कि 11 जून को यह प्रदर्शन होने वाला है। मांग वही है, पेपर गड़बड़ी के मामले में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। कॉकरोच पार्टी ने एक्स पर पूछा है कि पुणे के कितने कॉकरोच इस प्रदर्शन में शामिल होंगे। दिल्ली में इंडिया गठबंधन की अहम बैठक के बाद विपक्ष ने केंद्र सरकार के खिलाफ 5 बड़े फैसलों पर एक मत बनाया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया कि बैठक में 5 बड़े फैसले सर्वसम्मति से लिए गए हैं। विपक्षी दलों ने तय किया है कि एसआईआर से चुनावों में गड़बड़ी और वोट चोरी के आरोपों को लेकर सीजेआई सूर्यकांत को एक संयुक्त पत्र भेजा जाएगा। बैठक में दूसरा बड़ा फैसला केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर हुआ। विपक्ष इस मुद्दे को संसद और जनता के बीच जोरदार तरीके से उठाने की तैयारी में है। तीसरे फैसले के तहत विपक्ष ने केंद्र सरकार से अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर तुरंत सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की है। चौथा फैसला विपक्षी एकता को और मजबूत करने से जुड़ा है। इंडिया गठबंधन ने तय किया है कि अब हर 2 महीने में गठबंधन की बैठक आयोजित की जाएगी। इसके तहत अगली बैठक हैदराबाद में होगी। 5वें और अंतिम फैसले के तहत संसद के मानसून सत्र में विपक्षी दलों के बीच एकता बनाए रखने पर सहमति बनी। तय किया गया है कि मानसून सत्र के दौरान रोज सुबह नेता प्रतिपक्ष के कार्यालय में बैठक होगी, जिसमें दिन भर की रणनीति तैयार की जाएगी और सरकार को घेरने के मुद्दों पर चर्चा होगी। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। सरकार ने अब सालाना सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडर की रिफिल की संख्या 9 से घटाकर 4 कर दी है। इसका मतलब यह है कि उज्ज्वला योजना के तहत आने वाले परिवारों को साल में सिर्फ 4 सिलेंडरों पर ही अतिरिक्त सब्सिडी का लाभ मिल सकेगा। न्यूज एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक सरकारी अधिकारी ने सोमवार को कहा, यह बदलाव औसत घरेलू खपत को ध्यान में रखते हुए किया गया है। वर्ष 2016 में शुरू हुई इस योजना के तहत पहले लाभार्थियों को साल में 14.2 किलोग्राम के 12 सिलेंडर सब्सिडी पर मिलते थे। हालांकि पिछले साल सब्सिडी वाले सिलेंडर की संख्या घटाकर 9 कर दी गई थी, जिसे अब और भी घटाकर 4 कर दिया गया है। 9 बजे के बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रह सकते हैं सत्य हिंदी के साथ। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.